वेलकम दोस्तों, डे 4 में खुशामदीद। आज हम सीखते हैं बहुत ही ज़रूरी और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल का टॉपिक। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने बेसिक तो सीख लिया। बेसिक में मैंने जो भी पढ़ाया है उम्मीद है वही सीखा होगा, और वही सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीखा है तो पहले जाके उसे सीख लो, क्योंकि ये जैसा कि पहले कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ग्रामर है वो एक लिंक जैसा है, एक चेन जैसा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक कड़ी भी हटेगी तो फिर नहीं सीख सकते। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्या होता है वही पढ़ते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इंग्लिश स्पीकिंग में क्या किरदार है वो भी समझते हैं। चलो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं पहले समझो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब्स ही है जो क्या जाहिर करता है, एबिलिटी, काबिलियत जाहिर करता है, परमिशन इजाजत जाहिर करता है, नेसेसिटी और जरूरत जाहिर करता है, पॉसिबिलिटी और मुमकिन हालात या इम्कान के हालात जाहिर करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब ही है जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। तो हमारे पास आते हैं करीबन 9 काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब, और हम हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कैन को, उसी के बाद आते हैं कुड और मे, माइट, मस्ट, शेल, फिर शुड, फिर विल, फिर वुड। ये सारे आपने पढ़ने हैं, और बिलीव मी ये मॉडल वर्ब जो है ना, अगर आप लोग अच्छी तरीके से सीखोगे तो आप लोगों की 40% इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही जाएगी। क्योंकि मॉडल वर्ब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर होगा कैन। पहले हम कैन पढ़ते हैं, उसी के बाद नेक्स्ट डे पे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो चलो आप कैन से शुरू करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर तो मोमबत्ती। चलो जल्दी से समझते हैं केन हमारे पास क्या होता है। केन भाई साहब कौन है? केन का आइडेंटिफिकेशन है सकता है, सकती है, सकते। अब आप लोग समझोगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। उर्दू जुमलों का पहचान हम इससे करेंगे, सकता है। मतलब अगर उर्दू जुमलों को के आखिर में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं नजर आ जाए तो उनके आप क्या इस्तेमाल करोगे? कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। किस तरह? जैसा कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, खाना पका सकता हूँ, वो कार चला सकते हैं, और तुम्हें मार भी सकते हैं, और वो वापस घर आ सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम सिर्फ कैन का इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह की सेंटेंसेस इंग्लिश में 100 नहीं हजारों हैं। कितने हैं? हजारों। तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज यूज्ड, इस्तेमाल होता है फॉर प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट यानी अभी मौजूदा हाल की एबिलिटी, परमिशन इजाजत, एंड पॉसिबिलिटी मुमकिन हालात के लिए। एबिलिटी मतलब एक काबिलियत। अब यहाँ पर मैंने 3 चीजें बयान की, समझो। पहला एबिलिटी, काबिलियत, परमिशन, इजाजत, पॉसिबिलिटी और मुमकिन हालात के लिए। अब इस तीनों का एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह। पहले मैंने कहा प्रेजेंट एबिलिटी, मतलब जो एबिलिटी, जो काबिलियत आपके अभी प्रेजेंट में हो, उसके लिए हम कैन इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। स्विमिंग जानते हो, स्विमिंग कर सकता हूँ। ये स्विमिंग करना मेरे लिए क्या है? मेरे एक काबिलियत है जो हर किसी में नहीं है। तो जो भी काबिलियत आप में हो उसे डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज, एक फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला, हर चीज को लिखने के लिए फार्मूले का लिखना बहुत ही जरूरी है। फिर उसी फार्मूले के मुताबिक जो है ना आप लोग सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या है? फॉर्मूला सेंटेंसेस बनाने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसी के बाद आपने लगाना है कैन, और उसी के बाद आपने लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक और चीज याद रखो, हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है। चाहे वो कैन हो, चाहे वो जो भी हो, 9 काइंड्स है, उन सारे काइंड्स में जो है ना सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। उसी के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल से मतलब है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। सही है। अब एबिलिटी को स्विम का एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट है असलम कैन स्पीक इंग्लिश। असलम इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश बोलना उसकी एबिलिटी, काबिलियत है। अब फार्मूले के मुताबिक ये किस तरह है? फार्मूला कह रहे हैं हमें कि सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट। हमने क्या लगाया? असलम। असलम हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैंने सब्जेक्ट के लिए भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे देखो, समझ आ जाएगा। उसी के बाद फार्मूला हमें कह रहे कि कैन लगाओ, हमने लगाया कैन, मतलब फार्मूले के मुताबिक हमने जाना है। उसी के बाद फार्मूला हमें कह रहे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, हमने वर्ब भी लगाया। स्पीक का मतलब है बोलना, वर्ब है। उसी के बाद फार्मूला हमें कह रहे कि आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? हमने लगाया है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आप लोगों ने पिछली वीडियो देखना जरूरी है, उसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल में समझाया है। तो उसी के बाद हम फुल स्टॉप, हमने फुल स्टॉप लगाया। अब देखो
इस सेंटेंस में जो है ना ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है ही नहीं। सब्जेक्ट तो लगाया है, कैन लगाया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इसी तरह एक और सेंटेंस में कहता हूँ कि ही कैन लाफ, वो हंस सकता है। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसी के बाद फार्मूले के मुताबिक हमने डिस्क्राइब किया परमिशन को। परमिशन मतलब इजाजत को। तो परमिशन की एग्जांपल देते हैं, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मतलब मैं इजाजत मांग रहा हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, आखिर में सकता है आ रहा है, इस बात को भी समझो। उसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन लीव नाउ, आप अभी जा सकते हैं। ये भी क्या है? मैंने आपको इजाजत दिया कि आप अभी जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जा सकते, पहले पूरा समझो। उसी के बाद हमने डिस्क्राइब किया था, बयान किया था पॉसिबिलिटी को, मुमकिन हालात को। तो उसका एग्जांपल है इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, मुमकिन है कि बारिश हो जाए और मुमकिन है कि ना भी हो जाए। तो मुमकिन हालात के लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन को। तो उम्मीद है आप लोगों को कैन समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और कुछ जुमले भी बना दो एज एग्जाम्पल, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो। सुनो इसके इंकारिया और इंट्रोगेटिव वाले जुमले तो मैंने बताए ही नहीं। नेगेटिव जुमले क्या होते हैं? नेगेटिव वो जुमले जिसमें इनकार का इजहार हो, जिसमें आप इनकार करते हो। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, और मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, मैं कार नहीं चला सकता हूँ। उस तरह के जुमले किस तरह बनाएंगे? और फार्मूला हमने क्या लिखा था पहले? फार्मूला हमने लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। अब यहां पर इसे इनकारिया नेगेटिव जुमला बनाने के लिए सिर्फ कैन के बाद आपने नॉट लगाना है, ये मार्कर। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई कैन नॉट स्पीक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक अरबिक, में अरबिक नहीं बोल सकता हूं। तो ऐसे नेगेटिव जुमले बनाने के लिए सिर्फ कैन के बाद नॉट लगाओ, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही बन जाएगा, इनकारी जुमले ही बन जाएगा। अब इस सवाले किस तरह बनाएंगे? सवाले बनाने के लिए सिर्फ कैन को शुरू में लाओ। कैन को शुरू में लाओ मतलब अब उसका फार्मूला फिर किस तरह बन जाएगा? कैन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क। सवाल जुमला बनाने के लिए उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। कैन लगाया, फिर आई लगाया, फिर गो, कैन आई गो। अब एक तरीके से ये सवाल भी हो गया और एक तरीके से ये परमिशन में भी आता है। कैन आई गो टू रूम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो ये हुआ हमारा सवाल है, और ये हुआ हमारा नेगेटिव जुमले, ये भी जरूरत है।